गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों का कोर्स 6 के अंतर्गत यूनिट 2 की क्लास को नियमित लेते आ रही हूँ, आप सभी को वीडियो के माध्यम से क्लास देते आ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबके लिए यह उपयोगी होगा। मैंने पिछले क्लास में आप सभी को शिक्षा समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंधों की चर्चा की थी। उसमें मैंने मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास, हिस्ट्री, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र की चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से एक है हमारा समाजशास्त्र। तो ये सभी विषय अपने ढंग से सामाजिक समस्याओं का विवेचन होते हुए भी इनमें क्या है, आपसी हमेशा संबंध, गहरा संबंध बना हुआ है। और सभी विज्ञानों में क्या होता है, इन सभी विज्ञानों में जिनका हमने संबंध बताया, सभी विज्ञानों में प्रायः आदान प्रदान होता रहता है। प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट ध्यान केंद्र बिंदु बना होता है। तो आज हमारा टॉपिक है फिर राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र और समाज मनोविज्ञान के साथ शिक्षा समाजशास्त्र का क्या संबंध है। आज हम इसके बारे में क्रमानुसार जानेंगे। तो पहला है शिक्षा समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल। तो प्राय राजनीति शास्त्र जो है वह राज्य के जीवन से जुड़ा हुआ शास्त्र है। किससे? राज्य के जीवन से जुड़ा हुआ शास्त्र है। यह राज्य के स्वरूप, संगठन, शासन सिद्धांतों के महत्व की व्याख्या करता है, नीतियों का निर्धारण करता है। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र को आरंभ से ही एक दूसरे के साथ क्या माना गया है, संबंधित माना जाता है। समाजशास्त्र को और राजनीति शास्त्र को आरंभ से ही, शुरू से ही। तो क्योंकि राजा है मौलिक रूप से सामाजिक भी होते हैं और राजनीतिक, हमारे देश के जो राजा हैं वे मौलिक रूप से सामाजिक भी होते हैं और राजनीतिक भी होते हैं। तो राजनीति शास्त्र की रुचि प्रमुखतः सत्ता, पावर के अध्ययन में है। लीडरशिप, सत्ता, ये सब की क्या है, उनका अध्ययन में हमारा राजनीति शास्त्र है। तो भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या है, अधिक सीमा तक सामाजिक परिस्थितियों से संचालित होती है। क्या होती है? जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है वे हमारी जो आए दिन जो हमारी परिस्थितियां हैं समाज में, उसके द्वारा संचालित होती है। जैसे मतदान व्यवहार में हम जाति प्रथा का योगदान या अन्य सामाजिक कारणों का योगदान लेते हैं। जैसे क्षेत्रीयता, सामाजिकता, पिछड़ापन वर्ग, भेद, स्त्रियों की स्थिति आदि के संबंध में हमारा क्या कराता है, जानकारी आवश्यक है। प्रामाणिक आधार पर हम क्या करते हैं, यह जानकारी हमें, इन सब चीजों की जानकारी हमें प्रामाणिकता, उसकी सत्यता कैसे मिलती है, हमारे समाजशास्त्र के द्वारा ही मिलती है। तो सामाजिक व्यवस्था और संगठन पर क्या होता है, जो सामाजिक हमारा जो व्यवस्था है, हम कैसे समाज में अपना नियमों के अनुसार अरेंज करते हैं, अपनी व्यवस्था का संचालन करते हैं, तो संगठन पर राज्य के कार्यों का काफी प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारा संगठन है राज्य के द्वारा, तो उनकी कार्य के द्वारा जो संगठन बनता है उस पर हमारा क्या है, जो भी सामाजिक व्यवस्था है उस पर हमारा राज्य के कार्य क्या करते हैं, काफी प्रभाव पड़ता है। राज्य के द्वारा प्रायः कानून, प्रथाएं, रूढ़ियां, संस्थाओं और हमारे मूल्यों को भी प्रभावित करती है। राज्य के द्वारा जो पारित होता है वो क्या क्या है, कानून, प्रथाएं, रूढ़ियां और संस्थाएं और मूल्यों को भी हमारा प्रभावित करती है शिक्षा समाजशास्त्र। तो राजनीति समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। राजनीति समाजशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र के मध्य क्या करता है, एक कड़ी का कार्य करता है।
तो इस संबंध में गिडिंग समाजशास्त्री महोदय ने क्या कहा कि वह व्यक्ति जिसे समाजशास्त्र का मूल ज्ञान नहीं हो, उसे राज्य के सिद्धांतों को शिक्षा देना, है ना, जिस समाजशास्त्र का उसे अगर मूल ज्ञान नहीं हो तो उसे राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार न्यूटन के गति के सिद्धांतों को जानने के लिए व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, खगोल शास्त्र की शिक्षा देना है। न्यूटन के गति को अगर किसी ने नहीं जाना कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत है क्या, तो उसके व्यक्ति को हम खगोल शास्त्र की शिक्षा देना मेरे लिए बेकार है, निरर्थक है। इसीलिए क्या किया, इन्होंने विभिन्न विषयों से संबंधित के बारे में सब एक दूसरे से संबंध है, विषय वस्तु, जितने भी विषय वस्तु है पाठ्य क्रिया में वे क्या है, समाजशास्त्र से संबंधित है। तो अब यह सत्य है कि समाजशास्त्र के ज्ञान के बिना क्या है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्या होगा, अपूर्ण होगा। और लेकिन यह भी सत्य है कि समाजशास्त्र की जो जड़ें हैं वो क्या है, राजनीति शास्त्र है। समाजशास्त्र को अपने निष्कर्षों के लिए राजनीति शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर निर्भर रहना पड़ता है, समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। सामाजिक जिसके राजनीति शास्त्र सामान्य जीवन की जब स्थापना करता है तो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में क्या करता है, सामाजिक जीवन जब उसका सामाजिक प्राणी बनाने में जब हमारा समाजशास्त्र भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति को, तो क्या है, हमारा विभिन्न आदर्शों पर हमारा जो सामाजिक जीवन है वह क्या होता है, उसी पर आधारित होता है। और उसका जो हम संरक्षण करते हैं राजनीति शास्त्र के सैद्धांतिक आदर्शों के द्वारा, क्योंकि हमने क्या बोला, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कानून, प्रथा, है ना, ये सब नियमों का हमें क्या करना पड़ता है, मूल्यों का, इन सब आदर्शों के द्वारा हम राजनीति शास्त्र का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। और राजनीति शास्त्र राजकीय व्यवस्थाओं का सिद्धांत बनाकर समाजशास्त्र को उसके अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा क्या है, जब हम विभिन्न आदर्शों के द्वारा राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को जब हम आदर्श मान के समाजशास्त्र के अंतर्गत जब हम उसकी शिक्षा करते हैं तो क्या है, सिद्धांत बनाकर राजकीय जितनी भी व्यवस्थाओं का सिद्धांत बनाकर समाजशास्त्र क्या करता है, उसको अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग वीडियो के माध्यम से बार बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं, ताकि आप अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा और घर बैठकर ज़्यादा आप इसके ज्ञानवर्धक हो सकेंगे। समाज के संगठन में क्या है, राज्य के नियम इतने व्यापक हो गए हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को एक दूसरे से अलग करना कठिन है। लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी इसके अध्ययन क्षेत्र और परिपूर्णता और अपूर्णता की दृष्टि से इनके अंतर को भी हम क्या कर सकते हैं, संबंध तो है लेकिन इनके अंतर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है, भेद क्या है, क्या डिफरेंस है कि राजनीति शास्त्र जो है वे हमारे सामाजिक जीवन के केवल राजनीति पक्ष का ही अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र जो है वे पूरे सामाजिक जीवन की संपूर्णता का अध्ययन करते हैं। क्या है, फिर से मैं रिपीट करें, आप लोग नोट कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र हमारे सामाजिक जीवन के केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक जीवन की संपूर्णता का अध्ययन करता है। यह भी कहा जाता है कि समाज में जो है सभी प्रकार के संघर्ष, सहयोग की प्रक्रिया का अध्ययन होता है समाजशास्त्र में, जबकि राजनीति शास्त्र में क्या है, उन संघर्षों एवं सहयोग की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। राजनीति शास्त्र में प्राय क्या होता है, संघर्ष एवं सहयोग की प्रक्रिया का अध्ययन रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे से ये क्या है, प्राय जुड़े रहते हैं, जिसका संबंध राज या कानून से होता है। तो समाजशास्त्र यह नहीं करता कि हमें कैसा और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। समाजशास्त्र यह नहीं करता है कि हमको कैसा करना है, किस तरह का व्यवहार करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करता।
परंतु राजनीति शास्त्र जो है वो क्या करता है, सिर्फ मूल्यांकनात्मक बातें ही होती है। उसमें क्या है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंस है, जो उसके मूल्य है, जो इसके वैल्यू है, उसी चीजों से वो जुड़ा रहता है हमारा राजनीति शास्त्र। जैसे सरकार और नागरिकों के बीच है ना, हम सरकार और नागरिकों का संबंध कैसा होना चाहिए, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों की चर्चा, ये इन सब चीजों का मूल्यांकन हमारा किस में होता है, राजनीति शास्त्र में। तो समाज शास्त्र में क्या है, अध्ययन की इकाई राजनीति शास्त्र की तुलना में क्या है, छोटी होती है। समाज शास्त्र में अध्ययन का इकाई राजनीति शास्त्र की तुलना में छोटी है। जैसे समाज, जाति, वर्ग, परिवार और समूह। और राजनीति शास्त्र में क्या है, अध्ययन की इकाई क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे राज्य सरकार है ना, केंद्र सरकार, शासन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। तो विभिन्न इंटरनेशनल जब रिलेशन ही आ गया तो ये क्या है, बहुत बड़ी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि विभिन्न देशों के बीच जो संबंधों का वर्णन, विभिन्न देशों के बीच जो संबंधों का वर्णन हमको क्या है, प्रायः संपूर्ण सूचना हमें मिल जाती है और संपूर्ण संबंध मेरा बना रहता है। जैसे हमको क्या है, प्राचीन काल की भी सूचना, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, यूनान की, तो ये सब चीज की क्या है, हमें ये घटनाएं जो है हमारा विभिन्न देशों की हमें प्रायः मिलते रहती है। अब समाज शास्त्र में क्या है, चेतन और अचेतन दोनों संक्रियाओं का अध्ययन होता है। लेकिन है ना, समाज शास्त्र में क्या है, चेतन जो जागृत अवस्था में है, अचेतन दोनों संक्रियाओं का क्या है, अध्ययन प्राय। ये दोनों इसलिए बोला गया कि इनका कैसा अध्ययन है, संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण समाज का व्यवहार का, ये जो चेतन अवस्था में भी है और जो अचेतन अवस्था में, दोनों का ये क्या करता है, अध्ययन करता है। लेकिन राजनीति शास्त्र में जो है केवल चेतन संक्रियाओं का ही अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि इनको कानून है ना, कानून, प्रथा, मूल्य, इन सब चीजों से जुड़ना है। तो जो जागरूक, जो चेतन अवस्था में रहेंगे उसी का न्याय हो सकता है। तो इसके आधार पर समाज का विकास जो है क्या हुआ, राज्य से पहले हुआ। समाज का विकास राज्य से पहले हुआ और इस दृष्टि से समाज शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। इतना अवश्य है कि समाज शास्त्र क्या है, एक विज्ञान के रूप में विधिवत अध्ययन राजनीति शास्त्र के बाद में ही शुरू हुआ। अब यहाँ पर क्या आ गया, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। तो प्राचीन है कैसे, समाज शास्त्र हमारा आदिम कालीन समाज पहले क्या था, मानव जाति बर्बर अवस्था में थे, जंगलों में घुमा करते थे। वे अपने तो वहां पर इनका क्या है, कंदमूल और पशु की अवस्था, खेटक अवस्था, कृषि की अवस्था, हमारा समाज विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर तब आया राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। तो पहले हमारा क्या हुआ, समाज बना है ना, सरल समाज, जटिल समाज। तो जटिल समाज आते आते क्या हुआ, विभिन्न विषयों, विभिन्न शास्त्रों की है ना, वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान हम इनका क्या किए, निर्माण, आविष्कार हो गया। अब पॉल जेनेट ने क्या कहा, पॉल जेनेट है ना, एक समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, पॉल जेनेट नाम है। उन्होंने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान का वह भाग है, राजनीति शास्त्र विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधार, स्तंभों तथा सरकार की नीतियों को व्यवहारिक बनाता है। राजनीति शास्त्र विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधार, स्तंभों तथा सरकार की नीतियों को व्यवहारिक बनाता है। पॉलिटिकल साइंस इज that part of science which states the foundation of states and principles of government। तो क्या करता है, सरकार की नीतियों को व्यवहारिक बनाता है। तो हमारा शिक्षा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र है ना, आप लोग इसको उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हमारा
इसी से रिलेटेड अन्य विषयों से संबंध, हमने क्या कहा कि शिक्षा, समाजशास्त्र और अन्य विषयों के संबंध के अंतर्गत हमारा अगला विषय क्या है कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो एजुकेशन, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, शिक्षा, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का क्या संबंध है ना। अब हम आगे किसकी चर्चा करेंगे, शिक्षा, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का। तो यहाँ क्या है, समाजशास्त्र का जो विकास है, बार बार क्या बोले, उद्भव है ना, ये क्या हुआ, प्राय बहुत प्राचीन है। तो ये जो हम समाजशास्त्र का जो विकास हुआ वह दर्शन से ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है, दर्शन के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, समाज को प्रभावित कर रहे हैं। तो यह क्या है, सामाजिक दर्शन का ये क्या है, अंग है। यह सामाजिक दर्शन का एक अंग है। और समाजशास्त्र मूल तत्व, समाजशास्त्र मूल तत्व में सामाजिक चिंतन, सोशल थिंकिंग भी दर्शन का अंग माना जाता है। सोचने की जो प्रक्रिया है, हमारा सामाजिक जो चिंतन है, उसको भी क्या है, हमारा शिक्षा का, दर्शन का एक अंग माना है। इसे हम सामाजिक दर्शन भी कहते हैं। दर्शन शास्त्र एक व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। दर्शन शास्त्र क्या है, एक व्यवस्थित रूप से चिंतन करने वाला विज्ञान है। इसमें तर्क, कल्पना है ना, इन सब चीजों का हम सहारा लेके इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और यह संसार और प्रकृति के बारे में समझने का प्रयास करता है। दर्शन शास्त्र के आधार पर रीति रिवाजों, प्रथाओं तथा परंपराओं का विकास हुआ है। दर्शन शास्त्र के ही आधार पे रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं का हमारा प्राय विकास हुआ है। और दर्शन शास्त्र को हम प्राय क्या करें, ज्ञान का प्रेम, हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो क्या है, ज्ञान का प्रेम है, ज्ञान का अन्वेषण है। जितने हम इसमें दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान मतलब क्या है, दर्शन मीन्स आंखों से दर्शन करना है ना। तो हम जितने इसमें अपने अवलोकन के द्वारा, आंखों के द्वारा, दर्शन के माध्यम से हम करेंगे, तो मनुष्य क्या है, ऐसे भी वो क्या है, ज्ञान का प्रेमी है, विवेकशील है, सत्य का अनुसंधानी हो। और जितने भी दर्शन हो वो क्या हो, हमारा सत्य पर परख उतरे, सत्य का अनुसंधानी हो। तो मनुष्य हम क्या बोले, विवेकशील प्राणी। तो यह सतत क्या करता है, नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य जो है वो सतत नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में आए दिन लगा हुआ है, नए आविष्कारों के प्रति और नए नए ज्ञानों के प्रति लगा हुआ है। इस प्रकार क्या है, सभी मनुष्य क्या है, दार्शनिक कहे जाते हैं। सभी मनुष्य क्या है, दार्शनिक कहे जाते हैं इसी के कारण। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना कोई न कोई क्या होता है, दर्शन होता है या मूल तत्व होता है। तो आदिकालीन से मानव कुछ क्या है, मौलिक प्रश्नों के समाधान की खोज में तल्लीन है। क्या है, हमारा जो आदिकालीन समाज था, वो मानव जो था वो कुछ मौलिक प्रश्नों के समाधान के खोज में ही तल्लीन था। कि इसमें से कुछ प्रश्न थे कि मनुष्य क्या है, दर्शन शास्त्र के अनुसार कि मनुष्य है क्या, आत्मा है क्या, विश्व क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी संरचना कैसे हुई, इन सब चीजों के ज्ञान के बारे में हमारा दर्शन शास्त्र प्रायः भटकता रहता है। इन सब चीजों के रहस्यों के बारे में वे जानने का प्रयास करता है कि सत्य ज्ञान क्या है, उचित अनुचित क्या है और भला बुरा क्या है, व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है, इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर जब कोई व्यक्ति देना चाहता है ना, जब क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों का अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर देता है तो वो क्या बन जाता है, दार्शनिक बन जाता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर शिक्षक को भी एक दार्शनिक माना गया है कि शिक्षक भी क्या है, एक दार्शनिक है। इसी प्रकार के प्रश्नों के समाधान के लिए क्या हो गई, हमें दर्शन की इस तरह के जो प्रश्न उठे, समाधान उठे, इन रहस्यों को जानने की जो कोशिश की, तो उसके लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता पड़ गई, दर्शन की आवश्यकता पड़ गई, फिलॉसफी की आवश्यकता पड़ गई। और सामाजिक चिंतन के बदले से ही क्या आ गया, हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन।
सामाजिक परिवर्तन होता है, जैसे वेद पुराण गीता से लेकर दर्शन शास्त्र के अध्ययन के अंदर में ही पाए जाते हैं। जो भी हमारा वेद पुराण गीता है उसमें देखिएगा दर्शन शास्त्र की ही बातें लिखी रहती कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उत्पत्ति, ईश्वर की संरचना कैसे, ईश्वर की उत्पत्ति कैसे। तो इन सब के बारे में हमें वेद पुराण गीता के माध्यम से ही हम उसके अंतर में ही पाते हैं। दर्शन का क्षेत्र क्या है? समाज शास्त्र की परिधि से बाहर है। दर्शन का जो क्षेत्र है इतना बड़ा व्यापक रूप से, वो क्या है, समाज शास्त्र की परिधि से बाहर है। लेकिन जो हमारा सामाजिक दर्शन है, सोशल फिलॉसफी है, वह कड़ी है जो समाज शास्त्र और दर्शन को एक दूसरे के निकट ले जाती है। क्या करती है? समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र क्या है, हमारा दर्शन करे, मतलब दर्शन क्या है, विभिन्न विषयों के अंदर हमें ये जो दर्शन शास्त्र है ये खुद क्या करता है, हमको उसके नजदीक ले जाता है, निकट ले जाता है। और एक तरफ समाज शास्त्र समाज की वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करता है, एक तरफ समाज शास्त्र समाज के वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर दर्शन शास्त्र क्या करता है, समाज के नैतिक व्यवहारों का, नैतिक आचरणों का और उचित व्यवहारों का, क्या उनके अंतर्गत नैतिक व्यवहार, क्या नैतिक व्यवहार दर्शन शास्त्र के अंतर्गत नैतिक व्यवहार का प्रभाव हमारे जो है क्या करता है, हमारे पूरे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। यही नैतिक व्यवहार के कारण क्या है, मनुष्यों के हम मूल्यों को आंकते हैं, उनकी उपलब्धि को आंकते हैं कि वे कितने है ना, उनकी उपलब्धि का हम ज्ञान लेते हैं। तो इस सामाजिक परिस्थितियों का जो प्रभाव है हमारे दार्शनिक जीवन पर पड़ता है। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारे नैतिक व्यवहार तथा सामाजिक स्थिति क्या है, हमारा जो नित्य प्रतिदिन जो हमारा एक दूसरे के प्रति, व्यक्ति और समाज के प्रति जो नैतिक व्यवहार है, वो सामाजिक स्थितियों को क्या कर रहा है, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाए रख रहा है। और इस आधार पर समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र क्या है, अटूट संबंध को नकारा नहीं जा सकता। इनके संबंधों को हम नकार नहीं सकते। इनके संबंध क्या है, सभी विज्ञान क्या है, ऐसे प्राय अगर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी सामाजिक विज्ञान जो है एक दूसरे से पूरक है। सभी विज्ञान एक दूसरे से पूरक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, किसी न किसी रूप में सदैव क्या करता है, सत्य की खोज में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में लगा रहता है कि सत्य की खोज है क्या। तो इसके अंतर्गत सभी सामाजिक विज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दर्शन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वास्तव में दर्शन शास्त्र ही क्या है, वास्तव में दर्शन शास्त्र ही वह विज्ञान है जो अपनी रीतियों नियमों से मनुष्य को क्या करता है, दर्शन शास्त्र रीतियों और नियमों से क्या करता है, मनुष्य को ही, समाज को प्रतिष्ठित, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने क्या बताया, परंपराएं, प्रथा, रीति और नियम क्या है, हमारा दर्शन क्या कराता है, उससे समाज को प्रतिष्ठित करता है। और दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, असीमित है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, असीमित है, का भंडार है। और मनुष्य के वास्तविक जीवन में हर पल किसी न किसी दर्शन की क्या होती है, स्थापना आए दिन होती रहती है। जहाँ तक विज्ञान का सवाल है उसमें कोई संदेह नहीं है, जहाँ तक विज्ञान का सवाल है इसमें कोई संदेह नहीं है कि दर्शन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, संसार के समस्त विज्ञान को, समस्त विज्ञान के प्रति हम क्या करें, पहचान को बनाए रख रहे हैं। और सचमुच देखा जाए तो प्रत्येक क्या है, विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हो रही है, दर्शन से हो रही है। प्रत्येक विज्ञान की शुरुआत दर्शन से हो रही है। एवरी साइंस बिगिंस एज फिलॉसफी। यही दर्शन है। अवलोकन, पर्यवेक्षण आदि नामों से ज्ञात वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका प्रारंभिक चरण कहलाता है। ये जो दर्शन के अंतर्गत हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं आदि नामों से हमारा जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, प्रारंभिक चरण, पहला स्टेज
कहलाता है। यद्यपि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र क्या है, एक दूसरे से अटूट बंधन में बंधे हैं। यद्यपि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र क्या है, एक दूसरे से अटूट बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें भी क्या है, निम्न अंतर है, भिन्नताएं हैं। तो पहला हम क्या देखते हैं इसके अंतर्गत, आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वे क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जबकि समाज शास्त्र हमारा क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था का, समाज में रह के हमको किन किन चीजों की व्यवस्था का नियमन रूप से हमें प्रतिपादन करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में हमें परिवार की व्यवस्था कैसे रखना है, विद्यालय का कैसे रखना है, इन सब चीजों का समाज का जो उसका रूप है उसके व्यवस्था हम प्रायः बनाए रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, दर्शन शास्त्र व्यक्ति के जीवन के सामाजिक पहलू का अध्ययन करता है। दर्शन शास्त्र व्यक्ति के जीवन का सामाजिक पहलू का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र समस्त सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है। दर्शन शास्त्र एक विशेष विज्ञान भी है, जबकि समाज शास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। दर्शन शास्त्र एक विशेष विज्ञान है, जबकि समाज शास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। फिलॉसफी इज ए स्पेशलाइजेस साइंस वाइल सोशियोलॉजी इज द जनरल सोशल साइंस। तो क्या है, एक विशेष विज्ञान है, स्पेशल विज्ञान है, जबकि समाज शास्त्र क्या है, एक जनरल सोशल साइंस है। दर्शन शास्त्र का दृष्टिकोण पूर्ण दार्शनिक होता है, जबकि समाज शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है, पूर्ण सामाजिक है। दर्शन शास्त्र का दृष्टिकोण पूर्ण दार्शनिक होता है, और जबकि समाज शास्त्र का दृष्टिकोण पूर्ण सामाजिक होता है। दर्शन शास्त्र प्राय भविष्य की विवेचना करते हैं। दर्शन शास्त्र प्राय भविष्य की विवेचना करता है, जबकि समाज शास्त्र क्या करता है, प्राय वर्तमान की विवेचना करता है। Philosophy often describes the future while the philosopher usually consider the present। ठीक है, अब हम यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे अपना शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है, परस्पर विभिन्न सामाजिक विषयों के अंतर्गत जो हमने संबंध बताया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, शिक्षा समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान में कैसा संबंध है। तो शिक्षा समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान से गहरा संबंध है, क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान विभिन्न क्या करता है, सामाजिक घटनाओं में निहित मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है। ऑटो क्लाइनबर्ग विद्वान के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या लिखा कि सामाजिक मनोविज्ञान को क्या करना है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर परिभाषित करते हैं। किसके अंतर्गत, सामाजिक मनोविज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसी के अंतर्गत इस रूप में दोनों समाज क्या है, विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध का होना आवश्यक है। इन दोनों के संबंधों को निम्न रूप में हम क्या करेंगे, समझ सकते हैं। अब इन दोनों को संबंधों को समझने के लिए हम नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं कि समाज शास्त्र क्या है, समाज, समूह, सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचा, सामाजिक उद्विकास, कैसी प्रगति हो रही है, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के अंतर क्रियाओं और व्यवहारों का जो अध्ययन करता है वह सामाजिक संदर्भ में ही होता है। किसके अंतर्गत में होता है, समाज, समूह, सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचा, सामाजिक उद्विकास और हमारा सामाजिक परिवर्तन। इन सब चीजों का जो अध्ययन करता है हमारा समाजशास्त्र। लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान क्या कर रहा है कि व्यक्तियों के अंतः क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में ही रह के करता है। इस संदर्भ में बिना व्यक्ति के समाज को, बिना हम व्यक्ति के समाज को समझ ही नहीं सकते। और इस रूप में दोनों विज्ञान क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं, पूरक है और उनकी
उन दोनों के बीच क्या है, गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा है समाज, सोसाइटी। तो समाज मनोविज्ञान के अध्ययन का क्या है, केंद्र बिंदु क्या होता है? अगर हम समाज का ही अध्ययन करेंगे तो उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, व्यक्ति। तो बिना व्यक्ति के क्या है, समाज नहीं है। तो समाज हमारा क्या है, अंतरक्रिया परस्पर निर्भर किस पर रहता है, समाज पर। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो भाग है। समाजशास्त्र जिन समूहों, संस्थाओं, संबंधों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र जिन समूहों, संस्थाओं और संबंधों का अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए क्या करता है, मानव शास्त्रीय ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है। मानव शास्त्रीय ज्ञान पर हमको निर्भर करना पड़ता है। मानव शास्त्र किस पर करता है, मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो इन सब जो है मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं सामाजिक मनोविज्ञान की, इसको हमको मानव शास्त्र के ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान दोनों के विषय वस्तु में कुछ समानताएं देखी जाती है कि व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध है, समाजीकरण, व्यक्तित्व, संस्कृति, मानव समूह, परिस्थिति व भूमिका, सामाजिक नियंत्रण, सामूहिक व्यवहार, इन दोनों के बीच जो संबंध को दर्शाता है ना। हमारा क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान किसको किसको दर्शा रहा है, परिस्थिति, भूमिका को, सामाजिक नियंत्रण को, हमारे सामूहिक व्यवहार को, व्यक्ति और समाज का संबंध होता है। तो प्राय परिस्थिति और भूमिका, जैसे हमने कहा, तो स्टेटस एंड रोल है क्या, व्यक्ति को जो एक विशेष परिस्थिति के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह हमारा क्या है, भूमिका कहलाता है। किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति के अंतर्गत में किसी कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है, वही हमारा क्या हो गया, भूमिका। और इन दोनों के बीच के संबंधों को भी दर्शाता है, जो कि कुछ खास अंतर है, कुछ जो दोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और इसमें भी कुछ खास अंतर है। जैसे हमने सभी विज्ञानों के बीच में क्या क्या है, सभी विषयों के बीच क्या है, शिक्षा समाजशास्त्र में समानता भी देखी जाती है और कुछ डिफरेंस भी देखे जाते हैं, कुछ अंतर भी देखे जाते हैं। तो इसमें भी कुछ खास अंतर है। सामाजिक मनोविज्ञान के दौरान निरीक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, है ना, क्या क्या, निरीक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव इत्यादि का क्या करते हैं, हम इनके अंतर्गत प्रयोग करते हैं। जबकि शिक्षा समाजशास्त्र जो है हमारा क्या करता है, निरीक्षण पद्धति, व्यक्तित्व जीवन पद्धति, केस स्टडी मेथड, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सोशल सर्वे मेथड, इसके अध्ययन में हमें साक्षात्कार पद्धति, सांख्यिकी पद्धति आदि का प्रयोग क्या है, आए दिन इसमें होते रहते हैं। साक्षात्कार जैसे हम स्वतंत्र रूप से साक्षात्कार, जैसे हम किसी को बच्चे को बुलाकर उसकी प्रतिक्रिया हम लेते रहते हैं, साक्षात्कार हमारा, तो उसके द्वारा क्या है, हमारा जो सांख्यिकी विधियां हैं वो क्या है, सही दर्शाता है। तो अब इन भिन्नताओं के बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि वे क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो एल.एफ. वार्ड है ना, एल.एफ. वार्ड विद्वान के अनुसार इन्होंने क्या कहा, कैसे वे एक दूसरे के पूरक हैं। एल.एफ. वार्ड ने कहा है कि दोनों विज्ञानों का अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है, मानव व मानव व्यवहार, दोनों विज्ञान का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो क्या है, मानव और मानव का व्यवहार। और दूसरा क्या है, समाजशास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम का एक अंग क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत में पाठ्यक्रम का एक अंग समाज मनोविज्ञान है। और नेक्स्ट क्या है, दोनों विज्ञानों में एक दूसरे के प्रति निर्भरता है। समाजशास्त्र अन्य समाजी विज्ञानों की तुलना में, समाजशास्त्र जो हमारा है वे अन्य समाजी विज्ञानों की तुलना में सामाजिक मनोविज्ञान के विषय से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इसी जितने अभी हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जो विषय वस्तु के अंतर्गत में अपना शिक्षण बिंदु हमने बताया, उसके अंतर्गत आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। किसने कहा
किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? FM किसिंग ने, कि ई प्रिचर्ड ने, कि वेनबर्ग ने, कि SS लिपसेट ने? नेक्स्ट क्या है? मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में कौन समाजशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में कौन समाजशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? बाल मनोविज्ञान, कि सामान्य मनोविज्ञान, कि सामाजिक मनोविज्ञान, कि औद्योगिक मनोविज्ञान? किसी एक को आपको सही का निशान लगाना है। मनोविज्ञान किस रूप से समाजशास्त्र से भिन्न है? हाउ इज फिलॉसफी डिफर फ्रॉम सोशियोलॉजी? ठीक है, आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम पुनः आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।